श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब आनंद से होंगे, मंगलमय होंगे। तो आइए आज हम आंवला नवमी की संपूर्ण विधि कथा सहित आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके शुद्ध होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर आपको कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर की बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए आपको इसकी 7 परिक्रमा लगानी है। इसके बाद पेड़ के नीचे किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो इसकी कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पर आए लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसको सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का पूजन करो तथा गंगा में स्नान करो, तभी तुम इस कष्ट से छुटकारा पा पाओगी। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर। उसकी 7 परिक्रमा कर, उसकी विधि पूर्वक पूजन कर और यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इसकी दूसरी कथा इस प्रकार है। एक सेठ थे जो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। ब्राह्मणों को भोजन कराते और सोने का दान किया करते थे। उनके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करते तथा दान का कार्यक्रम भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। वह दान भी किया करते थे। यहाँ बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही खाते हैं। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा से वे भी आंवला के पेड़ की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। हे आंवला माता, जैसे आपने साहूकार के बेटों के घर भंडार भरे हैं, वैसे ही सबके घर और भंडार भरना। बोले आंवला मैया की जय। आंवले की पूजन कर आपको घी का दिया लगाना है और अपने पल्लू पसार कर
आंवले की डाली से उस पे लगी हुई छाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में या जो भी अलमारी में रख लेता है, उसके घर में बरकत की कभी कमी नहीं होती, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सबका बढ़ती ही जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए, दूसरा उपाय क्या है कि आपको थोड़ा सा जल लेना है और जल में थोड़ा सा आंवला डाल लेना है और उससे शंकर जी का अभिषेक पूजन करना है और उसका नाम लेकर जो भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है 1 2 दिन 3 दिन करोगे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नम्मी पर आंवला के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं माँ लक्ष्मी से कि माँ मैं आपसे इतना वर मांगना चाहता हूँ, हे माँ लक्ष्मी, आंवला नवमी पर जो भी दान पुण्य करे उसका फल इसी कलिकाल में उसे देना, जीते जी देना। जगत गुरु शंकराचार्य